सरकार इतना सोच रही है लोगों के लिए, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। दोस्तों, आपको भी मैं बोलता हूँ, इस बारे में नहीं पता होगा कि सरकार ने आप लोगों के लिए कितना बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बिटिया है, जो छोटी बच्ची है, जन्म ले ली है, तो आप टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि वो शादी का इतना पैसा जो खर्चा है दोस्तों, 70 लाख रुपए तक आपको इस योजना में मिलता है। बच्चे की शादी की चिंता खत्म हो जाएगी एक पिता के सर से। सरकार ने इस योजना की शुरुआत इसी के लिए है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन सबसे दिक्कत की बात यह है, 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई, लेकिन आज भी अधिकतर लोगों को इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी नहीं है। इसीलिए 100 में से 80 लोगों को पता नहीं है कि इसमें निवेश कितना करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। सिर्फ 250 रुपए से निवेश शुरू हो जाता है। अगर आपको भी नहीं पता है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, कि 70 लाख रुपए तक आपको मिल सकता है, तो आज इस वीडियो के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये योजना है क्या, कैसे काम करती है, कौन कौन पैसा भर सकता है, कहाँ भरना है, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, सारी चीजें बताऊंगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, आपको आज इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, उसके दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बेटी के पिता हो दोस्तों, अगर निवेश करना चाहते हो तो बता दूं आपको कि सिर्फ 250 रुपए से सालाना निवेश कर सकते हो, यानी मिनिमम आप 250 रुपया साल का निवेश कर सकते हो और उससे मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया निवेश कर सकते हो। इसकी उम्र, अगर आपकी बिटिया कितने उम्र की होनी चाहिए कि आप पैसा डाल सको इस योजना के अंदर, तो बता दूं, जैसे बच्ची जन्म लेती है तब से लेके 10 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। 10 वर्ष से एक दिन दो दिन भी ज्यादा हुआ तो इसके अंदर निवेश नहीं कर सकते सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर। बिटिया की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। 2 बेटी का मैक्सिमम कर सकते हो, या तो इन केस अगर एक बेटी पैदा है, दूसरी बेटी अगर पैदा हुई तो उस वक्त जुड़वा हो गई तो आप तीनों का खाता खोल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 2 बेटी से अधिक बेटियां हैं तो उनका सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं खुलेगा। मैक्सिमम 2 बेटी का कैसे खाता खुलेगा, क्या लगेगा? देखो, अगर जैसे बच्चा पैदा हुआ तो तुरंत तो आपके पास आधार कार्ड नहीं रहेगा, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र लगा के सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोल सकते हो। नजदीकी कहाँ खोलना है वो भी बता देता हूँ। नजदीकी पोस्ट ऑफिस में चले जाना या बैंक में जाकर सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म मांग लोगे, दे देंगे, वहां से भर देना। अब हम बात करें दोस्तों आधार कार्ड, बाकी अगर आपके पास है, बच्ची बड़ी हो गई, 4-5 साल की है, उस वक्त आपके पास बना लिया है आपने, नई योजना की शुरुआत करना चाहते हो, सुकन्या समृद्धि में खाता खोलना चाहते हो, तो आप उसका आधार कार्ड भी लगा के खोल सकते हो। अब बात आती है ये मिनिमम 250 रुपया और मैक्सिमम जो 1.5 लाख है, वो निवेश कब तक करके रखना, कब आपको मिलेगा। तो जैसे आपने निवेश किया, 14 वर्ष तक आपको निवेश करना है जब आपने शुरू किया प्रीमियम, और मैच्योरिटी आपकी 21 वर्ष में परिपक्व हो जाएगी। यानी कि दोस्तों 14 साल तक आपको भरना है, उसके बाद 21 साल की जब आपकी बिटिया होगी, 21 साल बाद आपको पैसा मिल जाएगा इसका। कौन सा? सुकन्या समृद्धि योजना में जो आपने पैसा डाला है। अब ये डिपेंड करता है कि कब बच्चे के जन्म से ही आपने शुरू कर दिया है, 5 साल से शुरू किया है, वो 10 साल से। चलो इसके आगे मैं वो आपको कैलकुलेशन भी समझा देता हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना में कितना पैसा डालोगे तो कितना मिलेगा, वो इस स्लाइड में जान लेते हैं। और कैसे आपका 70 लाख रुपया बन सकता है, जो मैंने शुरू में बताया था। तो आप अगर मान लो निवेश करते हो ईयरली, साल का 50,000 रुपया कोई पिता अपनी बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसका 7,50,000 रुपया हो जाएगा दोस्तों। और 14 साल में, उसके बाद जो इंटरेस्ट इसका होगा 21 साल में, 15 लाख रुपया हो जाएगा, 15,59,193 रुपया। और मैच्योरिटी पे मिलेगा दोस्तों उसको 23,09,193 रुपया। बरोबर। वही अगर हम बात करें दोस्तों इस साइड में, कि मान लो पिता ईयरली निवेश कर रहा है 1,50,000 रुपया, और टोटल इन्वेस्टमेंट उसका हो गया 22,50,000 रुपया। अब टोटल इंटरेस्ट के साथ जो 21 साल में पैसा मिलेगा, वो हो गया 46,77,578, 46 लाख रुपया। बरोबर। और मैच्योरिटी की हम बात करें दोस्तों आफ्टर 21 साल पे, उसको कितना मिलेगा? 59,27,578 रुपया। तो ये है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना का। इस तरह से जितना निवेश करोगे उतना पैसा मिलेगा। अब बात आती है सुकन्या समृद्धि रेट जो है, ये फिक्स है कि नहीं है? 8.2%। दोस्तों ये गारंटीड है, लेकिन फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि गारंटी इसलिए है क्योंकि ये कहती है उतना देती है जो रिटर्न देख रहे हो आप। लेकिन बीच में कैसा, जब ये शुरुआत किया था तो 9.2 था, धीरे धीरे अप्स डाउन हुआ तो कम हो गया है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा ये चीज आप देख सकते हो इसका निगेटिव। योजना का एक निगेटिव पॉइंट आपको बताता हूँ। इसके अंदर मान लो कि पिता जो हैं, अगर भरते भरते पैसा किसी कारणवश उनका मृत्यु हो गया, तो ऐसे केस में जो बाकी कैसा कहीं पे रहता है कि
इन जो भी पैसा आपने जमा किया है बाकी का पैसा मिल जाएगा, तो मिलेगा इसमें भी। लेकिन मसला क्या हो जाता है ना कि अब पिताजी तो रहे नहीं, तो बेटी या तो चाहे तो कंटिन्यू करे या तो चाहे तो निकाल ले, लेकिन जो भी हुआ रहेगा पैसा वही मिलेगा, कुछ ज्यादा इसमें नहीं मिलने वाला है। दूसरा, इन केस अगर बेटी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो सेम कंडीशन में क्या होगा कि पिता आगे का वो पॉलिसी मतलब जो सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर रहा है वो नहीं कर सकता। वजह ये है कि जब वो अवैध माना जाएगा ना, बेटी नहीं तो किसके नाम पे निकले, तो ये ऐसा है। और दूसरा, मान लो कि किसी कारणवश जैसे बेटी है आपकी, किसी के साथ शादी कर ली और चली गई, तो आपने शादी नहीं की आपकी सहमति से, तो उसमें वो कंडीशन में क्या होता है कि बेटी पैसा वो पूरा निकाल सकती है अगर उसको पता रहेगा 5-10 लाख रुपया जो भी जमा किया है सुकन्या समृद्धि योजना में, बिना गार्जियन के। उसमें कैसा हो कि ये इसका निगेटिव पॉइंट है कि इसके अंदर कोई ज्वाइंट खाता नहीं है कि बिना आपके अप्रूवल के ही वो निकलेगा पैसा, ऐसा नहीं है, बेटी भी निकाल सकती है ये पैसा। तो मुझे ये सारी चीजें इसमें निगेटिविटी लगी, और बाकी तो सारी चीजें सही है। बाकी आप जानते ही हो दोस्तों, सारी चीजें मैंने समझा दिया है। तो एक सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये बच्चियों के लिए बनाई गई है, तो आप भी अगर चाहो तो निवेश कर सकते हो नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाके, या बैंक के द्वारा ये यहाँ पे खाता खुलवा सकते हो। वीडियो दूसरों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नए हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।